JEE Advanced 2025 Paper 1 question based on function and relations. Let the set of all relations R on the set A, B, C, D, E, F such that R is reflexive and symmetric and R contains exactly 10 elements, be denoted by S. Then नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस. हमने सेट ए बी सी डी ई एफ का यूज करके रिलेशंस बनानी है जो रिफ्लेक्सिव हो एंड सिमेट्रिक हो और रिलेशन में 10 एलिमेंट्स हो. तो ऐसे हमारे पास कितने रिलेशंस बनेंगे? यहां पर देखिए ए बी सी डी ई एफ इन एलिमेंट्स का यूज करके हमारे पास 6 × 6 36 पेयर्स बनेंगे आपस में जो रिलेशंस होंगे. ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ बी ए बी 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 सी बी डी बी ई बी एफ अप टू एफ ए एफ बी एफ सी एफ डी एफ ई एफ एफ. अब रिलेशन हमारे पास क्या होना चाहिए? पहले तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे एलिमेंट ए का ए के साथ रिलेशन, जैसे ए कोमा ए, बी कोमा बी, बी कोमा बी, सी कोमा सी, सी का सी से रिलेशन, डी का डी से रिलेशन. ऐसे जो रिलेशन हैं ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैं. तो जब हम लोगों ने सेट एस को सिलेक्ट करना है, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ, ये तो हमारे रिलेशन का पार्ट होगा बिकॉज हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव. और जब हम लोगों ने सिमेट्रिक देखना है उस केस में यदि ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ रिलेशन होगा. मींस यदि ए बी रिलेशन का पार्ट है, बी ए को भी रिलेशन का पार्ट होना पड़ेगा. ये जो डायगोनल लाइन है ए बी बी सी सी डी ई ई एफ एफ, ठीक है, इसमें 6 एलिमेंट्स आ गए. तो इसके ऊपर जो एलिमेंट्स हैं ये दीज आर 15 एलिमेंट्स और इसके नीचे की साइड में भी 15 एलिमेंट्स हैं और ये सब एक दूसरे का रिफ्लेक्शंस है. जैसे यहां पर एलिमेंट बी डी है तो इधर कहीं पर डी बी एलिमेंट भी होगा. यदि हमें सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है जिसमें 10 एलिमेंट्स हों, अब ये 6 एलिमेंट्स तो हमारे पास फिक्स हो गए यहां पर ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ. बाकी इन 15 में से हम कोई भी 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं. जैसे हम लोगों ने बी एफ सेलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट एफ बी रिलेशन का पार्ट हो जाएगा. या फिर हम लोगों ने ई एफ सेलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट एफ ई भी रिलेशन का पार्ट हो जाएगा बिकॉज रिलेशन को हमें सिमेट्रिक बनाना है. ए आर बी यदि रिलेशन का पार्ट है तो बी आर ए भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए. अब इन 15 में से हम कोई से भी 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, एनी 2. जैसे सपोज करो हम लोगों ने बी डी सेलेक्ट किया और सी डी सेलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट डी बी और डी सी ये हमारे रिलेशन का पार्ट हो जाएंगे. 6 + 4 10 एलिमेंट्स हो गए. तो 15C2 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सच रिलेशन बनेंगे और 15C2 की वैल्यू है 15 × 14/2, ये 7 हो गया. तो 105 such relations are possible. 105 such relations are possible. Now number of relations जो रिफ्लेक्सिव भी हों, सिमेट्रिक भी हों और जिनमें 10 एलिमेंट्स भी हो वो हमारे पास बनी 15C2 मीन्स 105. इस क्वेश्चन का आंसर हम मार्क करेंगे 105. यदि 105 आंसर मार्क किया तो हमें +4 मार्क्स मिलेंगे और यदि हमने कुछ भी मार्क कर दिया, कुछ और भी, या इसको खाली छोड़ दिया, तब हमें 0 मार्क्स मिलेंगे. यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इस केस में. ये एक इजी क्वेश्चन रेट करूंगा मैं यदि JEE एडवांस्ड की अकॉर्डिंग देखें. JEE एडवांस्ड में ऐसे क्वेश्चन जनरली 30% होंगे मैथमेटिक्स में, जहां पर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक से लर्न किए हैं और बेसिक प्रैक्टिस ठीक से लर्न की है और 30% स्कोर करने पे JEE एडवांस्ड में कुछ ना कुछ रैंक आ जाते, कुछ ना कुछ IIT में एडमिशन मिल जाता है. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस. हैप्पी लर्निंग विद अस.